नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से नए वीडियो लेकर आए हैं। बिहार दरोगा जो कि न्यू वैकेंसी आई है, उसको किस प्रकार से हम तैयारी करें, उसका रणनीति क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। जो कमजोर छात्र हैं वो कैसे मतलब पढ़ के एक सीट पक्का करेंगे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या है, जिसे होता है इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीटी का सिलेबस क्या है। पीटी देखिए, सबसे पहले नंबर जिससे होता है कुछ भी करने से पहले उसके बारे में जानकारी देना होगा। पीटी का क्या सिलेबस है, तब उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। नहीं तो हम इस पहले सिलेबस जानेंगे नहीं और हम तैयारी करने के लिए भीड़ जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस जानेंगे। तो देखिए सिलेबस क्या है, पीटी का पहले सिलेबस। पीटी का जो सिलेबस है उसमें है, देखिए जीके क्या है, जीके अर्थात सामान्य ज्ञान, अर्थात कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। देखिए सामान्य ज्ञान का मतलब होता है, मतलब सामान्य मतलब होता है जनरल, मतलब 9th और 10th का लेवल रहेगा, अर्थात सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा जीके। तो देखिए जी, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा विषय पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद होता है पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और विविध। आपको 5 क्वेश्चन आपको विविध में से देखने को मौका मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको विविध में से पूछा जाएगा, जिसमें होता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा विविध में। बात समझे, सबसे ज्यादा महिला वाला पूछा जाता है, भारत के प्रथम महिला IAS कौन थे, महिला IPS कौन थे, ये सब पूछा जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन इसमें विविध में आपको मिलेगा। इसमें हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में देखिए तो आपको देखिए इसमें भी 3 है, क्या है, 3 बुक है। जैसे होता है, पहला होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद होता है आधुनिक इतिहास। तीनों को आपको पढ़ना होगा, वो तीनों को आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसमें हिस्ट्री के अंतर्गत तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है पढ़े। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आधुनिक भारत है, आधुनिक इतिहास है। तो आधुनिक इतिहास को हम बढ़िया से क्या करेंगे, बारी से हम पढ़ेंगे। जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में पूरी पढ़ लेंगे। जो होगा ये आधुनिक भारत जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्रांति हुआ था, इसके सभी मतलब इसके बारे में पूछा जाएगा। आपको कौन सा आंदोलन कब हुआ था, इस सब के बारे में आपको पूछा जाएगा इतिहास में। तो उसके बाद होगा मध्यकालीन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद होगा प्राचीन पढ़ लीजिएगा। मध्यकालीन मतलब अभी छोड़ दीजिए। अगर जो अभी कमजोर स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या करना है, छोड़ देना है। अभी मध्यकालीन क्या होगा, छोड़ना है। पहले अभी आधुनिक, उसके बाद होता प्राचीन को क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद क्या करना है, तब मध्यकालीन करना है। मध्यकालीन से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसमें से देखिए हिस्ट्री में आपको समझ में आ गई होगी कौन सा क्या पढ़ना है, क्या इसमें हम आपको बता देना चाहेंगे। एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें होगा हम बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उसको एक और वीडियो आएगी, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और न्यू वीडियो जैसे होता है उसमें आएंगे टॉपिक से, कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में आपको पता चल जाएगी। तो चलिए देखिए, तो अब उसके बाद होता है ज्योग्राफी। क्या है, ज्योग्राफी में भी 2 बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, एक विश्व भूगोल, एक होता है भारतीय भूगोल। तो जिससे क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तो वो है भारतीय भूगोल। क्या है, भारतीय भूगोल में है ना, उसमें होता है भारतीय भूगोल। इसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, भारतीय भूगोल में से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये भारतीय भूगोल और उसके बाद होगा विश्व भूगोल होता है। तो विश्व भूगोल में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा और भारतीय भूगोल में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी, तो पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के आप जितना भी अनुच्छेद है, और इसके बारे में हम भी एक और वीडियो बना देंगे। तो उसी में से जो टॉपिक पढ़ना है, तो अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, वो तो आप कवर कर ही लीजिए। तो पॉलिटी आपको बढ़िया से आपको कवर करना होगा, क्योंकि पॉलिटी अच्छा स्कोरिंग देगा। उसके बाद होगा इकोनॉमिक्स। क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स।
उसके बाद बीबी तो आप पढ़ ही लीजिए, बीबी एक दिन में आप क्या कीजिएगा, आप तो आपको क्या होगा, विविध, देखिए विविध के लिए आपको हम इस चैनल पर आप जरूर देख लीजिए, वीडियो बनाए हुए हैं, वहां जाके आपको क्या होगा मिल जाएगा। उसको क्या होगा, विविध हम पूरे बताए हुए हैं, उसमें कम क्वेश्चन अभी बताए हैं, धीरे धीरे हम सब कवर कर लेंगे, लगभग 400 क्वेश्चन प्लस है, उसमें सब कवर करेंगे, जाके वीडियो देख लेंगे। इसका हम जो लिंक होगा, वीडियो का लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। तो चलिए, तो ये तो कवर हो गई है, जीके तो कवर हो गई है, अब हम बात करेंगे जीएस के। जीएस कैसे हम कवर करेंगे, देखिए जीएस में क्या होगा, जीएस में सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, देखिए जनरल साइंस, उसमें से कौन कौन सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट जानेंगे कौन कौन सब्जेक्ट हमको है। तो वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, दूसरा में है क्या है केमिस्ट्री, तीसरा में क्या है बायो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है बायो। बायो में से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको देख लीजिए, ये दोनों है आपको, अगर आप बिहार दुर्गा की तैयारी पीटी अगर निकालना है तो आपको क्या होगा, जीके और जीएस, जीके और जीएस पर आपको पूरे कमांड होना चाहिए। ये दोनों अगर आपको स्ट्रांग हो गया तो समझ लीजिए पीटी आप क्वालिफाई कर गए हैं, बात समझ गए। तो इसमें से आपको है 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन मतलब होगा जीके और जीएस में आपको क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद होता है, देखिए उसके बाद होगा मैथ, मैथ में आपको अर्थमेटिक्स से पूछा जाएगा, तो इसमें इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 क्वेश्चन क्या होगा, आपको रहेगा मैथ में से, 5 क्वेश्चन आपको रहेगा मैथ में से। और इसमें होता है सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो है करंट, आपको 20 क्वेश्चन, आपको इसमें से 20 क्वेश्चन क्या होगा, 20 क्वेश्चन आपको करंट रहेगा। आप करंट भी आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 1 साल से पूछा जाता है, मतलब 1 साल के कवर अगर कर लेते हैं तो आपका सही हो जाएगा, सब मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। 1 साल कम से कम 1 ईयर क्या क्या कवर आपको करना पड़ेगा, करंट अफेयर 1 ईयर को करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए, जिसका अगर हम बताएंगे बुक कहाँ से, किसी को कौन बुक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से बता देंगे। चलिए उसके बाद हम इसको बता देंगे आपको कवर करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो हम मानते हैं करंट अफेयर, और करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको 20 में 20 क्वेश्चन आपको बनेगा। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, 20 क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन रहता है सो अभी घट रही है, तो 1 साल के अंदर में जो भी घटी होगी तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। चलिए ये तो हो गई है। देखिए अब उसमें होगा जनरल साइंस में हम बता रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जो बायो है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मौका मिलेगा बायो, इसलिए बायो पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद होगा फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री पर आप क्या करिएगा, बनाइएगा। उसके बाद हम फिर लास्ट में हम आपको फिर से बताने वाले हैं को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद होगा मैथ, क्या होगा मैथ भी कवर कर लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ये अभी देखिए अब बहुत क्या करता है, कहता है मैथ हमको बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। मैथ की चिंता छोड़ो, आपको इधर जीके और जीएस पर क्या बात ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आपको मैथ तो आपको अभी भी बना सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी भी बना दीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं। इसको मैथ को छोड़ देना है, मैथ को अभी छोड़ ही देना है, लास्ट में इसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा ये देख लीजिए। उसके बाद हम कहेंगे देखिए टोटल, जैसे होता है नोट में क्या है टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, क्वेश्चन कितना क्वेश्चन हमको मिलेगा एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगी, 100 क्वेश्चन, बात समझ गए। 100 क्वेश्चन मिलेगी तो उसमें होगा 50 क्वेश्चन, क्या होगा 50 क्वेश्चन। देखिए कोई भी एग्जाम होता, किसी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ऐसा रहता है ललन टॉप रहता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है, वो आप कभी भी बना सकते हैं। 50 क्वेश्चन हर एग्जाम में इजी देता है। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपको बना ही लीजिएगा, इजी रहता है, तो वो 50 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, बात समझ गए। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन कितना रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है, मॉडरेट रहता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या होगा, थोड़ी सी दिमाग आप अगर लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको क्या बन जाएगा, कितना 30 क्वेश्चन। तो आप देखिए तो आपको इजी 80 क्वेश्चन तो आपको तो ऐसा ही बन गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 80 क्वेश्चन बन गया। तो रही बात 20 क्वेश्चन उसी को बनेगा जो 2-3 साल इस पर तैयारी किए हैं, बात को समझ जाइए।
जो कंटिन्यू बनाए थे मतलब वो पढ़ाई किए होंगे उसी से 20 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हार्ड रहेगा क्वेश्चन, किसी से नहीं बनने वाला होगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा उससे नहीं बनेगा, क्योंकि हार्ड होता है, उसको बहुत काफी डीप में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप छोड़ ही दीजिए। मगर जो बन रहा है तो बन रहा है, अरे तो उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें तो छोड़ दीजिए, मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं, मतलब अपने मन से क्या करें, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, 7% 100 क्या करना है, बनाना है। बात समझ गए हैं? मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब आप छोड़ के रंग नहीं आ जाएंगे, नहीं ऐसा। मतलब 20 क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको तुक्का मारना है। तुक्का मारने का हम तरीका भी बताए हुए हैं, तो समझ गए हैं कि कैसे होता है। आपको 80 स्कोर हो गया है तो 80 में आपको क्या होगा, क्वालिफाई हो जाइएगा। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से मतलब जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसी को बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। देखिए अभी से आप जितना पढ़ रहे हैं उसी में अभी से ही एक प्रैक्टिस सेट मेरा सजेशन है, अभी से प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट आप क्या कीजिएगा, पर डे मारिए, पर डे एक सेट मारिएगा। उससे क्या होगा, जितना हम सेट मारे उसका क्या करेंगे, हम डिस्कशन भी देखेंगे। जो हम बनाए हैं उसका डिस्कशन भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए इसको मेरा स्कोर नहीं बन रहा है, छोड़ के किताब फेंक देंगे, कहेंगे हो नहीं बन रहा छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अभी आप नया तैयारी करना है। अभी बताइए, जो अगर एक शिशु बच्चा रहता है वो क्या होता है, खाना खाने के लिए भीड़ जाता नहीं, तो जब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आज थोड़ा जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसको धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना अधिक ग्रहण करता है, अर्जित करता है। उसी प्रकार से अभी भी आप न्यू है तो आपको उस प्रकार से क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। उस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, अधिक स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट सेट में हम जानते हैं 50 जाएगा बहुत है, 30 जाएगा बहुत है, बात समझ रहे हैं आगे, 30, उसके बाद धीरे धीरे 50, धीरे धीरे 60, धीरे धीरे अब 80 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो 80 क्वेश्चन आपको इजिली बन जाएगा। बात समझ गए? क्योंकि इजी और मॉडरेट रहेगा तो आप 30 तुरंत 30 को बना लीजिएगा, मॉडरेट रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। उसके 30 से इजी रहता है, ये आप क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिए। बात समझ गए हैं? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, तो कैसे देखिए, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने से रिजल्ट नहीं होगा। आप खूब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, खूब मतलब पूरी पढ़ते जा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो ये रिजल्ट नहीं होगा। कम पढ़िए, स्मार्ट तरीका से पढ़िए। बात को समझे? आजकल स्मार्ट तरीका से पढ़ने वाले को ही नौकरी होता है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है कि क्या कर पढ़े हैं। इसलिए स्मार्ट तरीका से पढ़े। कैसे पढ़ना है देखिए, उसमें करना है सिर्फ, देखिए उसमें होता है, उसमें क्या करना पढ़ना है, टू द पॉइंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसी को क्या करना है, पढ़ना है। ये नहीं कि किताब लिए एकदम हम पढ़ने के लिए भीड़ जाएंगे, पूरे एकदम दहे पढ़ते जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें टू द पॉइंट मतलब जो परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, बिहार दरोगा का अगर तैयारी जो अभी लगे हो, वो आप थोड़ा पीपीएससी का जो होता है प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन बैंक, वो आप थोड़ा जरूर देखे जाइए, क्योंकि जो बीपीएससी में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को डाल देता है बिहार दरोगा में। इसलिए मेरा सजेशन है कि पहले थोड़ा है ना बीपीएससी का क्वेश्चन भी देख लीजिए। इस बार में जो होता है 69वीं जो बीपीएससी के एग्जाम हुई थी वो तो आपको कवर करना ही है, पूरी क्वेश्चन आपको देख लेना है। आपको उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसा देखने का मौका मिलेगा बिहार दरोगा में, हूबहू उसी क्वेश्चन के क्या कर देता है, उतार देता है। बात समझ गए? इसलिए क्या होगा, बिहार बीपीएससी का क्या होगा, देख जाइएगा क्वेश्चन देकर, उससे आपको बीपीएससी का देखेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पैटर्न में से आपको क्या पढ़ना है। बात समझ गए? चलिए तो देख लीजिए, टू द पॉइंट पढ़ना है। बात समझ गए? टू द पॉइंट मतलब जो पूछा जाएगा उसी को पढ़ना है। अब फालतू जो है उसको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में हमको नॉलेज के लिए हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी एग्जाम निकालना है, अभी क्या करना है, एग्जाम, अभी परीक्षा टेस्ट लेता है, उसको नॉलेज नहीं देखा जाता है। बात को समझे? उसको देखा जाता है कौन क्वालिफाई किया है, नहीं किया है। बात समझे? चलिए उसके बाद क्या होगा, देखिए अब इसको क्या करना है, टू द पॉइंट, जो पॉइंट रहेगा उसी को क्या करना है, पढ़िए, पूरे एकदम ध्यान देना है, पॉइंट वाला पे ध्यान देना है। अभी हम बता देंगे किताब को भी सजेशन देंगे कौन सा किताब पढ़ना है। बात समझिए? चलिए देखिए शुरुआत, जो देखिए शुरुआत कैसे करना है। शुरुआत करना है आप जैसे होता है किसी भी कोई भी स्टूडेंट है उसका अपना जरूर किसी ना किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा कि जो फेवरेट हो।
बात को समझे, किसी को किसी को फेवरेट तो हो ही का। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसी में मतलब का अभी से पढ़ाई किए होंगे तो उसको एक फेवरेट जरूर होगा। वो अपने फेवरेट से शुरुआत करे। अगर फेवरेट से अगर शुरुआत करते हैं धीरे धीरे क्या होगा, आपको मन लगने लगेगा, पढ़ाई में जिज्ञासा होने लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, तो वो क्या करेंगे, अधिक पढ़ेंगे, अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अगर जैसे होता है जीके, क्या होगा, जीके। अब देखिए जीके और जीएस में आप जीके देखिए, जीके में आपको हम बताए हैं, जीके में क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब इतना बात है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चार वो बुक है, चार में से आपका फेवरेट कोई नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। जो तैयारी कर रहे हैं उसका कोई में कोई एक जरूर फेवरेट होगा। बात समझ, वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से क्या कीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री लग रहा है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, अगर ज्योग्राफी लग रहा है तो ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आपको पॉलिटी लग रहा है पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स किसी इसी में से आपको होगा एक फेवरेट आपका होगा, उसी से आप स्टार्ट कीजिए। उससे स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा तो आपको बात धीरे धीरे पढ़ते सभी को क्या करना है, खत्म करना है। उसके बाद होगा जीएस। जीएस में भी आपको क्या करना है, जीएस में एक फेवरेट खोज लेना है। आपको कौन होगा, देखिए फेवरेट किसी को होगा है फिजिक्स होता है, किसी की केमिस्ट्री होगा, किसी की बायोलॉजी होगा। इसको मुझे तो नहीं पता है, पर सजेशन देना हम चाहेंगे फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिजिक्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इजी बुझाएगा। तो आप इजी इसमें होता है ना, भाषा थोड़ा आता है ना, अच्छा से लिखा रहता है, उसको समझ में आ जाता है। अब बायोलॉजी में ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा रहेगा, आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री में ऐसा ऐसा आएगा, आपको तत्व का नाम आ जाएगा, तत्व ऐसा ऐसा नाम आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो आप थोड़ा बोर्डिंग लगेगा। इसलिए होगा फिजिक्स, फिजिक्स थोड़ा आपको लगेगा पढ़ने में, हाँ इंटरेस्टेड लगेगा, क्योंकि इसमें होता है ना अभी जो घट रही है, जो दैनिक जीवन में घटना घट रही है उसी के बारे में फिजिक्स में पढ़ना होता है। इसलिए इसको फेवरेट पहले सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फिजिक्स से आप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे फिजिक्स अगर पढ़ते अभ्यास बन जाएगा तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभ्यास बन जाए तो आप क्या कीजिएगा, बायोलॉजी को भीड़ जाइए, रगड़ दीजिए पढ़ने में। इतना बात समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए प्रत्येक दिन जिस होता है पर डे, डेली क्या करना है, कम से कम आपको 6 घंटा आपको पढ़ना होगा। आपको कम से कम 6 घंटा क्या करना, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अब हमको मतलब ऐसे ही देखिए, बहुत एक सीट पक्का करने के लिए जो लड़का है पटना में जो होता है ना, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं बात समझे एक सीट के लिए, तो इसलिए आपको कंटिन्यू मतलब पढ़ना पड़ेगा 6 घंटा। ये नहीं कि मतलब हम 1 घंटा पढ़े उसके बाद हम फिर कोई मैसेज किए या फोन किए हैं तुरंत उठा लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नौकरी करना है और एक सीट पक्का करना है तो आपको मोबाइल अभी से ही बंद करके रखना है। अभी से अगर बंद कर देते हैं उसके बाद रिजल्ट बनने के बाद आप खूब चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ रहे हैं। पहले आपको अगर एक सीट पक्का करना है मतलब रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल अभी यूज नहीं करना है। बात को समझिए, 6 घंटा मतलब थोड़ा 6 घंटा बैठ के पढ़ना है, कंटिन्यू बैठना है। ये नहीं कि आप हम 1 घंटा पढ़ लिए फिर जाए हैं कोई मैसेज क्या है, हेलो बाबू कैसे क्या कह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं करना है। बात को समझ गए, पूरे जज्बा जोश जुनून एवं जज्बा के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब काम पढ़ते और उठते और दूसरा काम करके नहीं। 6 घंटा कोई आए उसके नहीं मतलब नहीं है। पहले हम 6 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं मतलब 3 घंटा जैसे होगा हम कंटिन्यू बैठ के पढ़ें तो 3 घंटा बैठ कर पढ़ें, उसके बाद फिर से हम मतलब ब्रेक ले लेंगे। उसमें होगा देखिए ब्रेक लेने का मतलब होगा ये मोबाइल नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ब्रेक मतलब होगा आप फ्री कर लीजिए, घूम लीजिए इधर उधर ऐसे कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हम 3 घंटा मतलब हम बैठने के लिए हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 3 घंटा एकदम बैठेंगे। अगर 5 मिनट ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले लीजिए, उसी में मतलब आप पढ़ेंगे नहीं, उसी में क्या करेंगे थोड़ा सा मन को शांति के लिए मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। ये नहीं कि मोबाइल थोड़ा है 5 मिनट मिला है मोबाइल थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटा या मतलब आप पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। उसके बाद फिर से 3 घंटा पढ़ लीजिए। 6 घंटा आपको कंटिन्यू पर डे। ये नहीं कि आज हम 6 घंटा पढ़ लिए हैं और कल हम 7 घंटा पढ़ लेंगे और फिर परसों 8 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं। और फिर एक दिन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो जाइएगा बुरा में। बात समझे? इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ही क्या करना पड़ेगा, पूरे एकदम पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बना के। उसके बाद लगातार पढ़ते रहना, जब तक एग्जाम नहीं देंगे तब तक किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं होगा, आएगा जाएगा, समझे? किसी से मतलब होगा। अभी रिजल्ट बना लीजिए, उसके बाद आपको पूछने वाला देख लीजिएगा, समाज में हो या आपका रिलेशन हो या कोई भी हो, आपको अपने पूछने लगेगा कि रिजल्ट बना है बाबू का क्या होगा। समाचार पूछने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे, इसलिए पहले आपको रिजल्ट बनाना है। बात समझे? तो कितना 6 घंटा आपको, हम तो कहते हैं 6 घंटा एकदम पूरे एकदम फोकस करना है। 6 घंटा, ये 6 घंटा में आपको जो अगर पढ़ लेते हैं आपको जिंदगी बन जाएगा। आप आपका आप पर डिपेंड करता है, जिंदगी बनाना चाहते हैं कि गुजारना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इसलिए हम कहेंगे 6 घंटा भी पढ़ लीजिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए एकदम स्वतंत्र रहेंगे, फ्री रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट बांट कर क्या करना, पढ़ना है। मतलब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, पार्ट बाय पार्ट। जैसे होता है किसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे होता है हम किसी के बारे में, जैसे होता है ले लीजिए कोई पॉइंट, जैसे होगा हम ले लेंगे मात्रक, जैसे होता है मात्रक ले लेंगे फिजिक्स में, तो मात्रक के बारे में हम पूरी पढ़ लेंगे। ये नहीं कि हम थोड़ा दूर ले पढ़े उसके भाग कर जाएंगे, तुरंत पढ़ना उल्टाएंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरा मतलब दूसरा बुक उल्टा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी खत्म करेंगे, उसके बाद हम न्यू बुक मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बात समझे? मतलब आप ये कीजिएगा, ये नहीं कि मतलब आप पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अंतिम में पता चलबे नहीं करेगा हम क्या पढ़े हैं। बात समझे? इसलिए तो आपको क्या करना, पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है। मतलब ये जैसे होता है हम पढ़ लिए हैं, जैसे होता है अभी हम जैसे हम क्या कर लेते हैं, जैसे होता है भारत भूगोल, भारत का भूगोल, ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसको पहले हम भारत भूगोल के बारे में हम पूरे पढ़ लेंगे। जैसे होता है पर्वत, पर्वत कहाँ जो होता है, जैसे होता है पर्वत, पर्वत पर्वत के बारे में हम पढ़े तो पर्वत के बारे में हम पूरी खत्म कर देंगे। नदी पढ़ रहे हैं तो नदी पढ़ रहे हैं तो नदी हम पूरे पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पर जाएंगे। बात समझे क्या बता रहे हैं? ये नहीं कि मतलब हम नदी पढ़े, दो नदी समझ नहीं आ रहा है तो हम चल जाएंगे, छोड़ दिए हम छोड़ दे, हटा उसको, चलो दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, पॉलिटी उठाते हैं, इकोनॉमिक्स उठाते नहीं। तो आपको अभी नहीं समझ आता, एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता, इतना पढ़ेंगे किताब बोलने लगेगा कि नहीं अब छोड़ दो हमको। बात समझे? रिजल्ट बनाने के लिए आपको तपना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब अगर ऐसा तपना ना पड़े तो सभी को नौकरी होता, सबको मेहनत सब करता है। बात को समझे? मेहनत सब करता है, इसलिए आपको तपना पड़ेगा, एकदम का कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। अगर आप जो अगर एगो टॉपिक पढ़ने में आपको ऐसे होगा तो आपको कोई दे देगा, अगर जब आपका नौकरी होगा तो आपको दे दी जाइए ये मिशन आपका है, इसको मतलब जाइए वो काम कीजिए, तो आप नहीं कर पाइएगा ना। मतलब अभी से ही आदत बनाइए। बात समझे कि आदत बनाइए। इस पॉइंट नदी पढ़े, उसके बाद हम दूसरा आ जाएंगे। अगर नदी पढ़ लीजिएगा उसके बाद हम सेट बना लीजिए, नदी के बारे में जो होता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो बना लीजिए। बात समझे? चलिए ये तो आप समझ गए होंगे जैसे होगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद क्या करना है, जैसे होता है सुबह में हम जीके पढ़े, सुबह में हम क्या पढ़े, जीके का कोई टॉपिक पढ़े, तो शाम में क्या करेंगे, उसको जीएस का टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब ऐसे करके पढ़िएगा ना तो मन लगेगा, ऐसे पढ़ने के बाद क्या मन लगेगा। मतलब अभी ये पढ़ लिए हैं, बाद में हम पढ़ लेंगे दूसरा सब्जेक्ट, तो इसमें मन लगेगा। बात समझे? ये बता रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं ये। उसके बाद होगा देखिए, और किताब को जो पढ़ना है तो अच्छा किताब को पढ़ना है। क्या होगा, जो किताब पढ़ रहे हैं तो अच्छा किताब पढ़ना है। ये नहीं कि कोई किताब बाजार से मार्केट से खरीद के लाए हैं और उसको धरने जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर खराब अगर बुक उठा के आप पढ़ते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा प्रकाशन हम बुक के बारे में एक और लिस्ट बना देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे जो टॉपिक कौन कौन पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो क्या करना है, ये सब आप लोग जितना बात अभी बताए हैं उसको थोड़ा क्या करना है, गौर करना, ध्यान देना है। बात समझे कि नहीं? और आपको क्या करना है, ये पूरी क्या करना है, पूरी कवर करना है। उसके बाद क्या करना है, एक सीट अपना पक्का करना। उसके बाद क्या करना है, एक सीट अपना पक्का करना है। बात समझे कि नहीं?
अभी जो पढ़ाई में अभी दिन रात जो जिसको अगर नौकरी लेना है वो दिन रात एक बनाए हैं, मतलब रात रात दिन दिन, मतलब अब पता ही नहीं चलता है रात है अभी हुआ है या दिन हुआ है, उसको भूख प्यास कुछ भी नहीं होगा। नौकरी के लिए भूख प्यास सब त्याग दिया है। अभी किसी से अभी जाइएगा फोन कीजिएगा, जो दुर्गा एक्सपेरिमेंट है वो नहीं फोन रिसीव करेंगे, उठाएंगे ही नहीं। बात समझे, इतना मतलब लगे हुए हैं। इसलिए आप जो भी हैं, जो अभी मतलब तैयार कर रहे हैं, अभी नया है, जो लड़की हो या लड़का, पूरी उसको क्या करना है, पूरी उसको ध्यान देना है एकदम पढ़ाई पे। उसके बाद बाबू न सुना सब कर देते रहना, ठीक है। पर अभी क्या करना है, अभी पूरे एकदम ध्यान दीजिए, पढ़ाई का रिजल्ट बन जाएगा तो बाबू न सुना कीजिएगा तो आपको पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं, कहेंगे हाँ चलो रिजल्ट बन रहा है, बन गया, चलो ये बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको रिजल्ट पहले बनाना है, उससे पहले आपको कुछ नहीं, अभी सब चीज त्याग दीजिए। अभी सब चीज का क्या करना है, त्यागना है। बात समझे। चलिए आपको तो समझ गए होंगे पूरे बात। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें। उसके बाद आपको हम डे बाय डे मतलब पर डे मतलब आपको आने वाले हैं जो भी एग्जाम इंफॉर्मेशन है आपको हम पूरे देंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी बता देंगे। उसके बाद आपको न्यू जानकारी मिलती रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।